एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि हमने 3 सेक्शन ड्रॉ कर लिए थे, ये है ए, ये है बी और ये है हमारा 1 1। अब आपने ये सोच रहे होंगे कि मैंने इनको अजीब नाम क्यों दिए। दरअसल जो हमारी एक डायरेक्शन में कट रहे होते हैं वो ज़ाहिर करने के लिए हम उनको कुछ अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर करते हैं, ताकि पता चले कि ये जो हमारे हॉरिजेंटली कट रहे हैं ये हमारे कुछ और हैं, और वर्टिकल वाले हमारे डिजिट से ज़ाहिर कर रहा हूँ मैं। तो आज की हम क्लास में इसका सेक्शन 2 काटेंगे। 2 में मैंने पोर्च वगैरह ये ज़ाहिर करने की कोशिश की थी। इसमें हमारा ये होगा कि लेवल का फ़र्क है, बाहर 0 0 है, फिर ये 6 पे आ रहा है, ये 0 0 है, और इसके नीचे अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी शो करूँगा क्योंकि ये सेक्शन है, ये किसी और चीज़ में तो शो होगा नहीं। ये फिर एक क्यारी बन रही है, ये हमारा हिस्सा है जो 1 फीट 6 इंच पे है, फिर क्यारी है, फिर ये 2 फीट पे है, फिर क्यारी और बाउंड्री वाल। तो मैं इसको ज़ाहिर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको मूव करके आगे लेके चला जाता हूँ थोड़ा सा, ताकि मुझे आसानी हो जाए, तो उसी के नीचे मैं काम कर लूँ। तो इसके बाद मैं एक एक्सेल की लाइन ड्रॉ करूँगा। एक्सेल इंटर एच फॉर हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटली मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं इसका शुरू करता हूँ काम। ये हमारा लेवल 0 0 है जो कि आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए सारी लाइनें छुप चुकी हैं। तो इसके बाद मैं एक्सेल इंटर वी फॉर वर्टिकल। हमारा सेक्शन उधर की तरफ ही है, तो इस वजह से मुझे इसको रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी आ गई है बाउंड्री वाल। ये हमारी फर्स्ट क्यारी, यहाँ तक हमारा 2 फीट का लेवल। ये हमारे फिर क्यारी चलेगी, फिर हमारा ये एक 6 वाला लेवल आ चुका है, फिर हमारा ये क्यारी चली, फिर उसके बाद हम ये हमारा पोर्स का एरिया आ गया, ये हमारी एंट्रेंस आ गई। और अब मैं आपको बताता हूँ। अब मैं इसमें ऑफसेट ड्रा करता जाता हूँ 6 इंच के। TR फॉर ट्रिम, यहाँ से लेके यहाँ के बाद वाली लाइनें मुझे नहीं चाहिए, तो मैं कर लेता हूँ इनको ट्रिम। और इससे नीचे भी नहीं चाहिए तो इनको भी कर लेता हूँ ट्रिम। मुझे इससे ऊपर काम है तो मैं इससे ऊपर वाली ऑफसेट इंटर। बल्कि एक काम करता हूँ, पहले मैच कर लेता हूँ कौन सी लाइन से मैच करूँ मैं। फ़िलहाल तो मैं इससे मैच कर लेता हूँ, बाउंड्री वाल वाली लाइन से, क्योंकि हमारे पास बाउंड्री ज़्यादा शो हो रही है। ऑफसेट इंटर 6 इंच। हमारा ये लेवल कितना है, 6 इंच ऊपर है, तो मैं इसको यहाँ तक ट्रिम कर लेता हूँ। ट्रिम करने के बाद फिर मैं आगे फिर ऊपर चलता हूँ। TR इंटर फॉर ट्रिम। ये हमारा लेवल आ चुका है 6 इंच प्लस 6। इसमें लेट साथ साथ में डायमेंशन देता जाता हूँ ताकि आपको कंफर्म होता रहे। डायमेंशन की सेटिंग की खैर मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको वापस बंद कर देता हूँ। मैं चाह रहा था कि डायमेंशन सेट कर दूँ ताकि जो छोटी सी नज़र आए, लेकिन सही है जो अभी फ़िलहाल है। DLI मैंने किया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 6 इंच। हमारा इन दोनों लाइनों के दरमियान का डिस्टेंस कितना आ गया, का लेवल क्या आ गया, +6। ये जिस तरह अब ये वाला एरिया क्या है, 0 पे है, तो मैं इसको 0 पे ही रहने दूंगा। अब इससे आगे चलते हैं। ये हमारी क्यारी शो हो रही है। क्यारी का हम कहाँ से लेंगे, एक्सएल इंटर एच फॉर हॉरिजेंटल। ये हमारा लेवल है क्यारी का। तो मुझे जैसे कि पता है कि ये TR ये दोनों भी क्यारी हैं और ये वाली भी क्यारी है, तो मैं इसके दरमियान से ये लाइन और ये लाइन ख़त्म कर देता हूँ। फिलेट की कमांड लेता जाता हूँ साथ साथ, ताकि मैं इनको फिलेट करता जाऊँ। ये फिलेट हो गया 6 इंच पे, ये फिलेट हो गया हमारा क्यारी के लेवल पे। ये इसको मैं इस साइड से फिलेट करूँगा, दूसरी साइड से नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे बाउंड्री वाल का भी पता नहीं है कि मेरी बाउंड्री वाल कितनी है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, L फॉर लाइन, ये हमारी बाउंड्री वाल की है, तो मैं इससे फिलेट कर लेता हूँ। फिलेट। अब मैं बाय लेयर कर लेता हूँ इसको। मैच की प्रॉपर्टी ले मैंने इस दोनों को मैच कर लिया। हमारी क्यारी की लेयर मेरे पास इधर कहीं लगी हुई है, तो मैं उससे मैच कर लेता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, ये है MA फॉर मैच। मैच की प्रॉपर्टी ले मैंने और मैच कर लिया, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये हमारी क्यारी है। अब मैं इस पे आता हूँ।
ये हमारा आ रहा है 2 फीट के ऊपर। तो मैं एक ऑफसेट लेता हूँ, 2 फीट का ऑफसेट इंटर 24 TR फॉर ट्रिम। यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन को रख के बाकी ट्रिम कर लूँगा। उसके बाद मैं आता हूँ आगे। ये हमारा लेवल है 1.6 का। 1.6 का मतलब है कि ऑफसेट इंटर 18 इंच। अब मैं इसको भी ट्रिम कर लूँगा दोनों साइडों से। अब हमारा ये चीज़ बन रही है, ये लेवल 0 बिल्कुल 0 अब हमें कोई चीज़ और नज़र आ रही है, ये पीछे ये चीज़ नज़र आ रही है और ये स्टेप नज़र आ रहे हैं। अब मैं वो शो क्या करता हूँ, इन स्टेपों को मैं शो नहीं करूँगा क्योंकि ये इस कैरी के पीछे जा रहे हैं, तो ये ऑलरेडी ऊपर है इससे। अलबत्ता इनको मैं करूँगा। तो एक्सेल इंटर V फॉर वर्टिकल, ये हमारे नीचे जा रहे हैं स्टेप। तो इस तरह होगा कि ऑफसेट इंटर 6 एंड 6, पहला यहाँ पे फिलिट हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे फिलिट हो जाएगा और TR इंटर फॉर ट्रिम एंड EX डबल इंटर फॉर एक्सटेंड एंड एक्सटेंड F फॉर फिलिट। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बनेंगे। ये कुछ इस तरह से शो होंगे ये स्टेप। ये देखें हमारा ये लेवल, फिर यूं और फिर इसके ऊपर ये वाला लेवल आ गया। अब मैं इसको स्टेयर की लेयर में लेके चलता हूँ। स्टेयर की लेयर हमारे पास ये रही, तो मैं इसको मैच कर लेता हूँ। इसको मैंने खुद मैच नहीं किया था लेकिन अब मैच कर लेता हूँ क्योंकि दरअसल इसके ऊपर मार्बल चल रहा है जो कि मैंने फिनिशिंग फ्लोर से वो कर लिया था और ये हमारे पास स्लैब है तो जो मैंने स्लैब से कर ली थी, तो ये चीज़ मेरे पास बच रही थी तो मैंने कहा चलो मैं इसको कर लेता हूँ मैच। हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। अब मैं इसमें पौधे को ज़ाहिर कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। अब ये वाली लाइन हमारे पास ज़ाहिर होगी पूरी की पूरी। अब वो कैसे ज़ाहिर होगी, एल इंटर यहाँ से लेके यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक, एल फॉर लाइन, एफ फॉर फिलिट। ये हमारी डॉटेड रहेगी ताकि हमें पता चले ये हमें पीछे की चीज़ शो हो रही है। ये हमारी क्यारी जो पीछे पूरे की पूरी चल रही है ये वो शो हो रही है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक हल्का सा हमें स्टेप शो हो रहा है, वो मैं ज़ाहिर कर देता हूँ। एक्सेल इंटर, ये लेवल हमारा 6 इंच है। एक्सेल इंटर V फॉर वर्टिकल, ये यहाँ से ये वाला लेवल हमारे पास, ये वाला एक स्टेप हमारे पास शो होगा। ऑफसेट इंटर कितना है ये लेवल, +6 इंच। +6 इंच का मतलब है हमारा ये चीज़ आ रही है। तो हमें ऑफसेट इंटर 6 इंच जो कि हमारा पीछे वाला रास्ता नज़र आ रहा है, इसको भी फिलिट कर लेता हूँ। इसको यहाँ तक मैंने ट्रिम कर लिया क्योंकि उससे आगे रास्ता नहीं है। इससे पीछे यहाँ ये क्यारी है, क्यारी में भी रास्ता ये नज़र नहीं आएगा। और ये इस तरह से पीछे, जिस तरह हमने ये क्यारी पूरी की पूरी पीछे ज़ाहिर की, इसी तरह हमने ये रास्ता ज़ाहिर कर लिया। ये सॉलिड का मतलब है यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे कट रहा है और उसके अलावा हमारे पास पीछे शो हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे एक स्टेप ज़ाहिर करता हूँ, PL इंटर 6 इंच। इसके अगले वाले स्टेप हमारे पास ज़ाहिर नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि हमारी आगे क्यारी कट रही है। अब मैं इसको इसमें कोई प्लांटर शो कर देता हूँ। यही वाले प्लांटर जो कि हमारे क्यारी में शो हो रहे हैं तो यही जाएंगे। F8 हमने प्रेस किया हुआ है तो ये इस वजह से सीधे आके इस पे लगेंगे। यहाँ पे भी यही लगा देता हूँ और यहाँ पे भी यही लगा देता हूँ। हमारे यहाँ पे भी वो फ्लावर शो होंगे, लेकिन अगर वो शो करने जाऊँगा तो फिर बहुत ज़्यादा रश बन जाएगी। इस वजह से मैंने सिर्फ क्यारियों में जहाँ से कट रहे हैं वो वाले फ्लावर शो किए हैं। अब इससे आगे चलते हैं, हम लेवल देख लेते हैं एक मरतबा। फिर 0 0 0 0 से हमारा +6 +6 से फिर 0 0।
अब हमारा यहाँ पे एक अंडरग्राउंड टैंक आ रहा है जिसकी डायमेंशन मेरे पास गिवन है, जिसकी चौड़ाई है मतलब इस तरह 12-3 15-9 इस तरह है, 12-3 इस तरह है और 5 फीट हमारा गहरा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वो ड्रा कर लेता हूँ। L फॉर लाइन 5 फीट, F फॉर फिलेट, इस लाइन से मैंने फिलेट कर लिया, इसको यहाँ पे लेके आया और यहाँ पे मैंने जो इसकी अपनी लाइन थी वो लगा ली। MA फॉर मैच। अब जो हमारे पास सॉलिड चीज़ बनती है उसके लिए हम पिंक लेके आते हैं, तो मैं यहाँ से इसको मैच करके यहाँ पे ले आता हूँ। अब मैं इसकी डायमेंशन आपको चेक करवा देता हूँ DLI की मदद से। ये हमारी 15-9, ये हमारा 15-9, इस साइड से डायमेंशन मेरी सही नहीं लगी। ये लें जी 15-9 DLI इस तरह हमारी, तो उसमें शो नहीं होगी लेकिन मैं यहाँ पे आपको शो करूँगा 12-3 जैसा कि ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। और 5 फीट मेरी इसकी, मैंने इसकी डेप्थ ली है जो कि मैंने सेक्शन में शो की है, वो मैं आपको वहाँ से चेक करवा देता हूँ। DLI ये देखिए 5 फीट। अब हमारे पास ये इसकी 12 इंच की एक वॉल बनेगी जो कि बाहर वाली साइड होगी क्योंकि मैंने डायमेंशन इसकी क्लियर दी हुई है। ये इसका ओवरहेड वाटर टैंक आ चुका है। एज फॉर स्ट्रेच मैं इसको 6 इंच और पीछे लेके आया क्योंकि यहाँ पे इसका ढक्कन भी बनेगा। ऑफसेट इंटर 6 इंच, तो मेरे पास कुछ इस तरह से ये चीज़ बन जाएगी। अब इसमें कहीं पे ओपनिंग देनी हो तो वो उस लिहाज से होती है कि कहाँ पे दी जा सकती है। ये हमारा टैंक बन चुका है। अब ये इसकी लाइनें यहाँ से थोड़ी सी चेम्फर होती हैं तो मैं इसको चेम्फर कर लेता हूँ। F8 3 L F8 3 sorry for that 3, क्योंकि हमारा वाटर टैंक की हमेशा इस तरह से रखी जाती है क्योंकि वो जब कोना बनेगा तो वो उसमें इतनी ताकत नहीं होगी, तो इस वजह से ये इस तरह से किया जाता है। इसको फिलेट फिलेट फिलेट, क्योंकि पानी का वजन ज़्यादा होता है, वो दीवारों के आम से जोड़ को बहुत जल्दी से खोल देता है, तो इस वजह से ये हमारा सेक्शन एक और कट चुका है। आज की क्लास में इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।